उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सोमवार को एक बड़ी घटना सामने आई, जहां नवाबगंज ब्लॉक के जैतपुर मांझा में तैनात एक बीएलओ विपिन यादव उन्होंने आत्महत्या कर ली। दरअसल उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में एक जहरीला कोई पदार्थ खाया और उसके बाद उनको अस्पताल लाया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया। पहले उन्हें गोनार्ड अस्पताल और फिर जिला अस्पताल में ले जाया गया गोंडा में ही, और जब वहां हालत नहीं संभली तो उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेफर किया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। ये एक बीएलओ की घटना नहीं थी, बल्कि चुनाव आयोग के मृत होने की सूचना थी। ये एक बीएलओ का आत्महत्या के लिए उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग का बिना सोचे समझे किसी भी प्रक्रिया को थोप देने का नतीजा था। यह हम नहीं कह रहे, यह विपिन यादव का परिवार कह रहा है। विपिन यादव का परिवार कह रहा है कि जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। जो प्रक्रिया अगर रिवीजन करवाना है तो 3 साल का समय लेती है, उसको 2 महीने में करवाने की जिद है। और जिद कैसी? जिद चुनाव को पारदर्शी बनाने की नहीं, चुनाव में जो गलत वोटर है उनको हटाने की नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से बाहर का रास्ता दिखाने की जिद है। यह भी हम नहीं कह रहे हैं, यह विपिन यादव का परिवार कह रहा है। घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई, क्योंकि खबर अभी तक तो बंगाल से आ रही थी, एक के बाद एक बीएलओ की आत्महत्या की। अब उत्तर प्रदेश में सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि यहां अधिकारी तो बादशाह हैं। यहां अधिकारी नहीं बल्कि आदेश देते हैं, और हर एक अधिकारी अपने आप के नंबर बढ़ाने के लिए तुला हुआ है। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन और दूसरे अधिकारी तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे थे। सोशल मीडिया पे खबर आ गई, पल पल का वीडियो सामने आने लगे। विपिन यादव उन्होंने एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल पर सीधा आरोप लगाया है कि दबाव बनाया जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था। मतदाता सूची में एक वर्ग का नाम हटाने के लिए, एक वर्ग से जुड़े हुए मतदाताओं को एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से बाहर करने के लिए, और इतना दबाव बनाया जा रहा था कि विपिन यादव कहने लगे अपने परिवार से फोन पर बात करते हुए कि अब हमसे नहीं हो पाएगा ये। परिवार सांत्वना देता रहा, समझाता रहा, लेकिन रात को बात हुई और सुबह तक विपिन यादव ने यह कदम उठा लिया। दरअसल बीएलओ विपिन यादव के साले प्रतीक यादव का एक वीडियो सामने आया मीडिया से बात करते हुए, और उन्होंने दावा किया है कि ओबीसी मतदाताओं के वोट काटने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे जीजा से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि एसआईआर में ओबीसी वर्ग के वोट काट दिए जाएं। ओबीसी वर्ग के वोट नहीं काटने पर उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही थी, नौकरी से निकाल देंगे, पुलिस से उठवा लेंगे। यह है एसआईआर, यह है चुनाव आयोग, यह है ज्ञानेश गुप्ता जी का एसआईआर। सवाल यह है कि ज्ञानेश गुप्ता जी एसआईआर में पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के नाम क्यों कटवाए जा रहे हैं? किसके कहने पर यह आदेश दिया जा रहा है? बीएलओ को इस काम को करने के लिए प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? बिहार में तो जैसे तैसे आपने करवा लिया, क्योंकि सर पर चुनाव था, सरकार भी आपकी थी, मीडिया भी एक तरफा था, आपने करवा लिया। लेकिन अब बंगाल में हालात क्या बन रहे हैं? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर पर। उत्तर प्रदेश में आत्महत्याएं हो रही हैं, बंगाल में आत्महत्या हो रही है, केरल में आत्महत्या हो रही है बीएलओ की। आप करवाना क्या चाह रहे हैं? आप इस देश में एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक डर का, एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप वोटर लिस्ट को सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश के भीतर नागरिकों में असंतोष पैदा कर रहे हैं, नागरिकों में डर पैदा कर रहे हैं। उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। विपिन यादव की मौत
उनकी आत्महत्या दरअसल चुनाव आयोग की अंतरात्मा के मृत घोषित होने की सूचना है। यह सूचना तो बहुत पहले आने लगी थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, एक अधिकारी की मानसिक स्थिति किस तरह की होगी, वो किस तरह से काम कर रहा है और उसके ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं वो कैसे काम करवा रहे हैं और उनको आदेश कहां से आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हो क्या रहा है? ये चुनाव हाईजैक करवाया जा रहा है, मतदाता सूची अपने हिसाब से रिवाइज करवाई जा रही है। अरे तो फिर क्यों ढोंग हो रहा है चुनाव का? मत करवाइए चुनाव, बंद कर दीजिए चुनाव, डिक्लेयर कर दीजिए 10 से 20 साल, 25 साल, 50 साल की एक सीमा बांध दीजिए कि जो सरकार है वो 50 साल तक रहेगी। खत्म कीजिए झंझट। कम से कम इतना प्रेशराइज तो मत कीजिए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार जो कह रहा है उसकी सुननी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल परिवार के ऊपर ही दबाव बनाया जाए कि अपने बयान को वापस लीजिए। यह स्थिति बहुत विकट है, चिंताजनक है। ज्ञानेश गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको इस पूरे मामले का सीरियस नोट पर संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। स्थिति इतनी हल्के में लेने वाली नहीं है। जो हो रहा है वो चिंताजनक है। इस पूरे मामले पर विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेने की जरूरत है।